वेलकम दोस्तों, ग्रो योर बिजनेस चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस में बिजनेस करने के अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें लगती हैं जिन पर हमको ध्यान देना होगा। ध्यान देने से तात्पर्य है कि हम बिजनेस पर हो रहे खर्चों पर नियंत्रण करें और जहाँ तक संभव हो, जहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं वहीं से अगर हमको आय हो तो और अच्छी बात है। उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे बिजनेस संबंधित जितने भी व्यापारिक भाई हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं पहले से, या जो नए लोग बिजनेस में आकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उनमें एक विशेष बात उनको ध्यान रखना होगा कि व्यापार में हमको व्यापारिक लेन देन के लिए बैंक में करंट अकाउंट खोलना होता है। करंट अकाउंट हमारा, किसी व्यापारी को अगर हम सामान बेचते हैं तो उससे पेमेंट लेने के लिए हमको करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। हम कहीं से माल मंगा रहे होते हैं, हमको वहाँ पेमेंट भेजना है, हमको करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। उस करंट अकाउंट में आप अगर गौर करें तो जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वहाँ पर आप लेन देन कर रहे होते हैं और बैंक उस करंट अकाउंट में क्वार्टरली, हाफ ईयरली और पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है, मेंटेनेंस चार्ज, वो चार्ज करते हैं बैंक। हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर, हमको करंट अकाउंट तो खोलना है, लेकिन आज हम जिस करंट अकाउंट पर बैंक को मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज अमूमन 1000 से 1500 के बीच का, अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेस है। 700, 800, 1000, 1200, 1500 ये वो चार्ज करते हैं। अब हमें करना ये होगा कि हमको करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट जिसको चालू खाता भी कहते हैं, इसको हमें बंद कर देना है। हमको करंट अकाउंट नहीं रखना है। हमको कौन सा अकाउंट रखना है? ये क्यों नहीं रखना है? इसमें हमको चार्ज लगता है। करंट अकाउंट रखने पर जब हम लेन देन करते हैं तो इस लेन देन को मेंटेन करने के लिए बैंक हमसे चार्ज लेता है, तो ये हमारा लॉस है। इसलिए हमको करंट अकाउंट नहीं रखना है। इसकी जगह हमें करंट अकाउंट ऑटो स्विप फैसिलिटीज, इसमें हमको क्या फायदा होगा? एक तो ये चार्ज नहीं लगेगा, इस खाते में ये चार्ज नहीं लगेगा। और जब करंट अकाउंट ऑटो स्विप फैसिलिटी का हम यूज करेंगे तो अगर इसमें हमें कोई भी अमाउंट, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए हमारा इस बैंक खाते में पड़ा हुआ है, इस बैंक खाते में हमको इसके ऊपर एफडी चार्ज मिलेगा। एफडी ब्याज का जो चार्ज होता है, जो इंटरेस्ट बनता है, वो हमको मिलेगा लगभग 7%। इस 7% मतलब जहां हमको 800, 900, 1000, 1200 रुपए बैंक को देने होते हैं, आज हम बैंक से वापस उल्टा ब्याज ले रहे हैं। चार्ज नहीं दे रहे हैं, हम बैंक से उल्टा उस पर कमाएंगे, ब्याज लेंगे। उसके लिए हमको करना होगा करंट अकाउंट ऑटो स्विप फैसिलिटी। ये अकाउंट हम, अगर इस समय आप इस खाते का यूज कर रहे हैं तो आप अपने बैंक जाइए, बैंक से बात कीजिए, वो आपको, खाता नंबर आपका नहीं बदलेगा, आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरवाएंगे और आपका वो खाता ऑटो स्विप फैसिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप ये गौर कीजिए, मान लीजिए आप मीडियम दर्जे के व्यापारी हैं, तो मीडियम क्लास का व्यापारी हमारा आज 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रोज का बैंक का लेन देन करता है। आप अगर उस लेन देन को पूरे साल का देखेंगे, अगर आपने पूरे साल में 1 लाख औसतन रखे हुए आपके एक्स्ट्रा मनी पर लगभग 7,000 रुपए का आपको फायदा होने वाला है। ये एक मैं बहुत छोटी रकम बता रहा हूं। जिस व्यापारी का साल में टर्नओवर 40 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो मिनिमम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का उस खाते में पड़े रहे हुए पैसे का ब्याज वो कमाएंगे, जो प्रति लाख पर 7,000 रुपए औसतन रेट इंटरेस्ट घटते बढ़ते रहते हैं बैंक के। तो आप ये समझ लीजिए, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,000 पूरे साल में, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रखे बेनिफिट मिल रहा है, तो 14,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको होगा। आप बहुत गौर करिएगा इस बात पर। देखिए, व्यापार में व्यापार करके
पैसा कमाना अलग बात है। व्यापार में हो रहे खर्चों पर नियंत्रण करना एक और कला की बात है। और व्यापार में हो रहे उन्हीं जगह पर जहां हम खर्च कर रहे थे वहां से आय करना, ये एक हमारे एडवाइस की बात है। हम देखिए, उम्र कितनी भी हो जाए किसी भी व्यक्ति की, उम्र के आखिरी पड़ाव तक हर व्यक्ति को कभी ना कभी कहीं ना कहीं सीखते हुए ही आगे बढ़ना होता है। हमको इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। जिस चीज में हमारी काबिलियत है हम दूसरों को राय देते हैं, जिसमें उनकी काबिलियत है हम उनसे राय लेते हैं। तो आप इस पर गौर कीजिएगा। इस समय अगर आपका करंट अकाउंट बैंक में चल रहा हो तो आप जाइए बैंक से बात कीजिए कि इस प्रकार से ऐसा कोई आपके पास खाता हो तो हमारा उसमें ट्रांसफर कर दे। और ये लगभग सभी बैंकों में ये फैसिलिटी है। तो आपकी आज से जहां पर आपका खर्च हो रहा था वहां आपकी आय शुरू हो गई, है ना? गुड न्यूज आपके लिए, बल्ले बल्ले। अब मैं सेकंड टॉपिक पे आता हूं। ये तो व्यापारी वर्ग की बात हुई। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट व्यक्ति भी हैं या वो छोटे आय में जुड़े हुए हैं, जिनका बैंक से लेन देन का काम कम है, लेकिन उनको भी खाते की आवश्यकता होती है और वो खाता खोलते हैं सेविंग अकाउंट, जिसको कहते हैं बचत खाता। आज बचत खाते में 3% से 4% तक इंटरेस्ट हमको मिल रहा होता है बैंक में। ये समय अनुसार इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अलग अलग बैंकों के अलग अलग रेट इंटरेस्ट भी होते हैं। हमको ये ध्यान देना है कि सेविंग अकाउंट बचत खाते में हमको आज 3 से 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। हमको क्या करना है? हमको इसको बंद कर देना है। हमको ये अकाउंट नहीं चाहिए, सेविंग अकाउंट बचत खाता हमको ये नहीं चाहिए। हमको कौन सा खाता चाहिए? सेविंग अकाउंट ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसमें भी वही चीज है जो हम करंट अकाउंट में चार्ज देते थे, आज हमको सेविंग अकाउंट में चार्ज नहीं देना होता, लेकिन हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 3 से 4%। यही हमको सेविंग अकाउंट ऑटो स्वीप फैसिलिटी में एफडी ब्याज इंटरेस्ट कितना? लगभग 7%। ये 7%, जहां आपको आपके खाते में 1 लाख पर 3,000 से 4,000 रुपए आपको मिलते थे, आज आपको अगर ये खाता आप स्विफ्ट करते हैं तो सेविंग अकाउंट ऑटो स्विफ्ट खाते में आपको एफडी इंटरेस्ट 7,000 रुपए। आप गौर कीजिएगा, आपकी इनकम जस्ट डबल। आप इमरजेंसी पैसा सेविंग खाते में रखते हो, अमूमन हर व्यक्ति रखता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा या बहुत अधिक। हम आज जो 3 से 4% उस पर ब्याज ले रहे हैं वो हमारी इनकम जस्ट डबल हो जाएगी। हमारा ब्याज हो जाएगा एफडी के बराबर का, हमको ब्याज मिलने लगेगा एफडी के बराबर का। तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि आपके पास जो खाते हैं वो खाते अगर ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी में है तो आपको कुछ नहीं करना, आप पहले से मजे में हैं। अगर आप करंट अकाउंट चला रहे हैं व्यापारी वर्ग भाइयों, तो आप इस पे गौर कीजिए, आपका चार्ज भी घटेगा, आपकी इनकम भी शुरू होगी। हमारे बचत करने वाले साथी अगर वो सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं वो भी इन चीजों को समझे। 3 से 4% आपका लॉस हो रहा है, मतलब जहां आपको 7,000 रुपए मिलने चाहिए आज आपको 3,000 से 4,000 के बीच मिल रहा है। आप तुरंत तत्काल बैंक जाइए, सेविंग अकाउंट को बंद कराइए, सेविंग अकाउंट ऑटो स्वीप फैसिलिटी अकाउंट को आप चालू कराइए। आपका खाता नंबर वही होगा, खाते नंबर आपके चेंज नहीं होंगे, केवल एक एप्लीकेशन आपसे लेकर बैंक आपको इस सुविधा में जोड़ देगी। दोस्तों देखिए, हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। अपने आय में तो प्रयत्नशील रहना ही है, लेकिन हमारे व्यय कहाँ हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस कहाँ हैं? हम उन एक्सपेंसेस को जितना कम करेंगे हमारी आय उतनी बढ़ेगी। और ये तो एक ऐसा सुझाव है जिसमें आपका चार्ज भी घट रहा है और आपकी इनकम भी बढ़ रही है। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूरतमंद को, अपने साथियों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करेंगे। देखिए, आप जैसे मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कोई मुझको फॉरवर्ड करता है, उसी प्रकार आप भी अन्य लोगों को जो आवश्यक सूचनाएं हैं जिससे आपका भी हित हो रहा है, हमारा भी हित हो रहा है, हमारे मिलने वालों का भी हित हो रहा है, तो ऐसी जगह पर हमको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और शेयर बहुत जरूरी है। शेयर करने से देखिए, आपका इसमें कुछ नहीं जाना, मेरा कुछ नहीं जाना। क्या नहीं जाना? मेरे पास से अपने कोई पैसे मुझको नहीं देने। मैंने आपको एक एडवाइस दी,
आपका चार्ज जो एक्सपेंस लग रहा था वो बंद हुआ, आपकी इनकम शुरू हो गई। ठीक उसी तरह जहां आपकी आय 3 से 4 हजार रुपए प्रति लाख हो रही थी, आपकी इनकम हो गई 7 हजार रुपए लगभग, मतलब जस्ट डबल। तो ऐसी जगहों पर हमें अपने समाज को, अपने मिलने वाले को, ऐसी अगर कोई बातें हैं जिनमें आपका व्यक्तिगत भी कुछ नहीं जा रहा है, जरूर शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।